तेजस्वी यादव जी, जब आपको ऐसा लगता है कि हम बिहार में बदलाव करेंगे, तो बिहार विधानसभा चुनाव आपको 243 सीट पर अकेले लड़ना चाहिए था। इसके बाद अगर आप सत्ता में आते तो आप स्वतंत्र रूप से काम करते, किसी का दबाव आप पर नहीं रहता और छात्र के हित में काम करते। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपको इतना ताकत नहीं है कि 243 सीट पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये आपका ताकत नहीं दिखा पाता है। ताकतवर पार्टी तो वो है जो नया नया पार्टी बना है, जनसुराज पार्टी, जो 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ रहा है। अगर वो जीत करके आता है तो तेजस्वी जी आपसे अधिक स्वतंत्र रूप से काम करेगा, जनसुराज पार्टी काम करेगा। तो जब लगता है कि आप सही हैं, तो नीतीश कुमार आपको छोड़े थे, आप नहीं छोड़े थे। ऐसा जब लगता था कि नीतीश कुमार हमको काम नहीं करने दे रहा है, तो आप सत्ता से साइड हो जाते। तो इसमें क्या होता, बिहार में पब्लिसिटी आपको मिलता। तो आप तो सत्ता छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नीतीश जी ने आपको छोड़े थे, आप तो नीतीश जी को नहीं छोड़े थे। तो इससे यही पता चलता है कि आप सत्ता के भूखे हैं। तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया था, और ये आरोप मेरा पर्सनल आरोप नहीं है, पूरे बिहार के छात्रों का आरोप है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम और बिहार एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं। उनको मन में बात यही चलता है कि इन तीनों को एग्ज़ाम हो जाने के बाद प्रश्न पत्र घर लाने का अधिकार दिया जाए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से आंसर मिला सके और संतुष्ट हो। इस तरह से एग्ज़ाम होते हैं तो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो तेजस्वी यादव ने ये अधिकार नहीं दिला पाया। तो मेरे वीडियो में कमेंट ये आया था कि उस समय तेजस्वी यादव अकेले नहीं थे, गठबंधन के सरकार में थे, इसलिए स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। तो तेजस्वी यादव जी, जब आपको ऐसा लगता है कि हम बिहार में बदलाव करेंगे, तो बिहार विधानसभा चुनाव आपको 243 सीट पर अकेले लड़ना चाहिए था। इसके बाद अगर आप सत्ता में आते तो आप स्वतंत्र रूप से काम करते, किसी का दबाव आप पर नहीं रहता और छात्र के हित में काम करते। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपको इतना ताकत नहीं है कि 243 सीट पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये आपका ताकत नहीं दिखा पाता है। गठबंधन के सरकार से अगर आप सरकार में आएंगे तो क्या पता आप फिर दोबारा वही बात बोलेंगे कि हमने छात्र के हित में काम करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस वाले ये काम नहीं करने दिए। तो फिर प्रभावित होगा बिहार के छात्र ही प्रभावित होगा, और बिहार के छात्र यही सोचेगा कि हमने जिस लिए सत्ता में बैठाए वो काम नहीं हो पाया। तो 5 साल बहुत होता है, 5 साल में कितने छात्रों का करियर समाप्त हो जाएगा। आप तो सत्ता में बने रहेंगे, बैक डोर से भी सत्ता में आ जाते हैं। तेजस्वी यादव जी, जब लगता है कि आप सही हैं, तो नीतीश कुमार आपको छोड़े थे, आप नहीं छोड़े थे। ऐसा जब लगता था कि नीतीश कुमार हमको काम नहीं करने दे रहा है, तो आप सत्ता से साइड हो जाते। तो इसमें क्या होता, बिहार में पब्लिसिटी आपको मिलता। तो आप तो सत्ता छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नीतीश जी ने आपको छोड़े थे, आप तो नीतीश जी को नहीं छोड़े थे। तो इससे यही पता चलता है कि आप सत्ता के भूखे हैं, आप काम नहीं करना चाहते हैं। तो इस विधानसभा में बिहार के छात्र देखिए किसका मेजोरिटी चुनता है, बनाता है। और एक ताकतवर पार्टी तो वो है जो नया नया पार्टी बना है, जनसुराज पार्टी, जो 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ रहा है। अगर वो जीत करके आता है तो तेजस्वी जी आपसे अधिक स्वतंत्र रूप से काम करेगा, जनसुराज पार्टी काम करेगा। तो इसलिए सोच समझकर अपना वोट का उपयोग करें, और किसे किसे देना है ये आपका विवेक पर निर्भर करता है। आपका सोच समझ पर निर्भर करता है कि आप किसे वोट करेंगे, क्योंकि आपका वोट की कीमत बहुत ही महत्व है। वोट का कीमत आपका बहुत महत्व है, क्योंकि 5 साल अगर एक बार अगर गलत वोट देने से 5 साल में बहुत सारे विद्यार्थियों का करियर समाप्त हो जाएगा। तो सोच समझकर वोट दें।